नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ कर चले हम फिदा, जिनके कवि कैफी आजमी जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर का मैं एमसीक्यू भी बना चुकी हूं। और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ, ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कर चले हम फिदा, इसका एमसीक्यू। तो इसमें देखिए बच्चों, कर चले हम फिदा एमसीक्यू में एमसीक्यू पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ पैराग्राफ दिया गया है कविता का, उसके तहत ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। जैसे कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कविता आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए इसके तहत कितने सारे एमसीक्यू बनेंगे। जैसे सैनिक देश को देशवासियों के भरोसे छोड़कर कहाँ जा रहा है? क अपनी अंतिम यात्रा पर। ख छुट्टी पर। ग वह घायल हो चुका है, वह युद्ध नहीं करेगा। घ अब उसमें युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं रही। तो सैनिक देश को देशवासियों के भरोसे छोड़कर कहाँ जा रहा है? इसका उत्तर है अपनी अंतिम यात्रा पर। और दूसरा प्रश्न है, सांस थमने और नब्ज जमने का क्या आशय है? क सैनिक को नींद आ गई है। ख अब प्राण सैनिक का शरीर छोड़ने वाले हैं। ग सैनिक बीमार है। घ सैनिक को हिमालय की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सांस थमने और नब्ज जमने का क्या आशय है? इसका उत्तर है ख, अब प्राण सैनिक का शरीर छोड़ने वाले हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सैनिक को किस बात का गर्व है? क कि वे शत्रु से युद्ध जीत गए। ख उन्होंने शत्रु को पीठ नहीं दिखाई। ग आज़ादी अब उनके चरण चूमेगी। और घ कि उसने सिर कटाकर भी देश के सम्मान की रक्षा की। तो सैनिक को किस बात का गर्व है? इसका उत्तर है घ, कि उसने सिर कटाकर भी देश के सम्मान की रक्षा की है। और चौथा प्रश्न है, सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देता है? क प्यार का संदेश। ख एकजुट रहने का संदेश। ग देश पर मर मिटने का संदेश। घ उन्नतिशील रहने का संदेश। तो सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देता है? इसका उत्तर है ग, देश पर मर मिटने का संदेश। पांचवा प्रश्न है, कट गए सर डैश न झुकने दिया पंक्ति भारतीयों के किस गुण को व्यक्त करती है? क स्वाभिमान। ख समृद्धि। ग त्याग। घ परस्पर सहयोग। तो कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति का यही है पूरा लाइन। तो इस पंक्ति में भारतीयों के किस गुण को व्यक्त करती है? इसका उत्तर है क, स्वाभिमान को। तो बच्चों 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न के उत्तर देखिए इसमें नीचे दिया गया है, और मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और आगे भी प्रश्न है कि कर चले हम फिदा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? क शबाना आजमी। ख कैफी आजमी। ग खयाम। घ मजरूह सुल्तानपुरी। तो कर चले हम फिदा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर है ख, कैफी आजमी जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, कवि ने साथियों का संबोधन किसके लिए किया है? क भारतीयों के लिए। ख अपने परिवार वालों के लिए। ग अपने मित्रों के लिए। घ अपने बच्चों के लिए। तो कवि ने साथियों का संबोधन किसके लिए किया है? इसका उत्तर है क, भारतीयों के लिए। तीसरा प्रश्न है, घायल सैनिक को किस चीज का गम नहीं है? क सिर झुकने का। ख सिर उठने का। ग सिर कटने का। घ आगे बढ़ने का। तो घायल सैनिक को किस चीज का गम नहीं है? इसका उत्तर है ग, सिर कटने का।
चौथा प्रश्न है, हिमालय किसका प्रतीक है? क सच्चाई का, ख विशालता का, ग हिम का, घ भारतीयों के स्वाभिमान का। तो हिमालय किसका प्रतीक है? हिमालय किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है घ भारतीयों के स्वाभिमान का। पांचवा प्रश्न है, बांकपन का क्या अर्थ है? क साहस, ख सुंदरता, ग शालीनता, घ समृद्धि। तो बांकपन का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है क साहस। और छठा प्रश्न है, कवि ने यहाँ किस ऋतु की बात कही है? क वसंत ऋतु, ख ग्रीष्म ऋतु, ग शीत ऋतु, घ बलिदान देने की ऋतु मतलब समय। तो इसमें क्या कहा गया है कि कवि ने यहाँ किस ऋतु की बात कही गई है? इसका उत्तर है घ जो बलिदान देने की ऋतु को, बलिदान देने की ऋतु को कहा गया है। और सातवां प्रश्न है, कौन सी जवानी सार्थक होती है? क जो धन कमाने में साथ दे, ख जो देश के काम आए, ग जो विचारों को बदल दे, घ जो कुछ करने का साहस रखती हो। तो कौन सी जवानी सार्थक होती है? इसका सही उत्तर है ख जो देश के काम आए। आठवां प्रश्न है, सिर पर कफन बांधना का क्या अर्थ है? क जिम्मेदारी से बचना, ख जिम्मेदारी का निर्वाह करना, ग मर मिटने के लिए तैयार हो जाना, घ चिता पर लेट जाना। तो सिर पर कफन बांधने का सही अर्थ है ग उत्तर इसका सही है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाना। सिर पर कफन बांधना एक मुहावरा है, इसका मीनिंग होता है मर मिटने के लिए तैयार हो जाना। 9 नंबर प्रश्न है, काफिले का यहाँ क्या अर्थ है? क तीर्थ यात्रियों का जत्था, ख 10 देश पर मर मिटने वालों का दल, ग स्वयं सेवकों की टुकड़ी, घ वीर वाहिनी। तो काफिले का यहाँ क्या अर्थ है? इसका उत्तर है देश पर मर मिटने वालों का दल। 10 नंबर प्रश्न है, रावण किसका प्रतीक है? क विदेशी शत्रु का, ख दशानन का, ग दुष्ट व्यक्ति का, घ पांडित्य का प्रतीक है। तो रावण किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है विदेशी शत्रु का, यानी जो अंग्रेज हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए थे उसको लोग रावण की संज्ञा देता है, क्योंकि जिस तरह हमारे देश में जो रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें क्या लिखा है कि सीता माँ का किस तरह से रावण लंका हरण करके लेके चला गया था। तो इसी तरह विदेशी जो हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए तो उसी तरह का रोल निभाया वो लोग। तो रावण किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है क विदेशी शत्रु का। और 11 नंबर प्रश्न है, सीता किसका प्रतीक है? क राम की पत्नी का, ख पतिव्रता नारी का, ग भारत माता का, घ सुचिता का। तो सीता किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है ग भारत माता का। तो बच्चों इसमें 11 प्रश्न है और देखिए 11 प्रश्न के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ। तो आप अच्छी तरह एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है और आशा है बच्चों कि आपको सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों, धन्यवाद।